आदमी हर वक्त पूछता रहता है राज कहाँ है, राज कहाँ है। वो नहीं आ पाएगा दीदी, प्लीज कुछ खा लो। नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, भूखी मर जाऊंगी मगर नहीं खाऊंगी। आई एम सॉरी, मुझे आने में देर हो गई, लेकिन क्या करता, वो लोग मुझे जाने नहीं दे रहे थे। बहुत मुश्किल से जान छुड़ा कर आया हूँ। ये लो खाना खा लो। खा लो ना दीदी। हे बोला ना आई एम सॉरी। देखो अभी खाना खा लो, वरना असली में बेहोश हो जाओगी। नहीं चुटकी, इनसे कह दो कि इन्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जब मुझे भूख से चक्कर आ रहे थे तो ये वहाँ आराम से बैठे हुए पेट भर के खाना खा रहे थे। और वैसे भी ये तो मेरा पहला करवा चौथ है ना, इन्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। मैं जीऊं या मरूं, इन्हें क्या। ओह गॉड दीदी, तुम्हें नहीं पता पर राज ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। इसने कहा था कि तुम्हारे साथ ही खाएगा और तुम्हें बताने से मना किया था। सॉरी राज, पर मैं और चुप नहीं रह सकती। आप मुझसे बात कर रही हैं? इधर आओ। मैं सिर्फ एक औरत हूँ जो मर्दों की बनाई इस दुनिया में मर्दों के जुल्म, उनकी दरिंदगी और वहशत के खिलाफ अकेली खड़ी है। आज तक मेरे हाथों में चूड़ियां थी और तेरे हाथों में चाबुक। आज मैंने ये चूड़ियां उतार फेंकी हैं। अब ये चूड़ियां तेरे हाथों में होंगी और ये चाबुक मेरे हाथों में। नौकरी देते वक्त ही मैंने तुम्हें कंपनी के उसूल बता दिए थे। एक दिन की छुट्टी की सूरत में 5 दिन की तनख्वाह कर दी है और तुम 3 दिन फैक्ट्री नहीं आए। 17, 18 और 19, इसलिए तुम्हारी 15 दिन की तनख्वाह कटी है। आप शायद भूल रही हैं मैडम कि 17 को हमारी शादी थी, 18 को मुंह दिखाई की रस्म और 19 को आपके डैडी का लंच था, इसलिए मैं काम पर नहीं आ सका। ये तुम्हारे घर का मामला है। अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए थी तो पहले तो एप्लीकेशन देनी चाहिए थी। आई एम सॉरी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। सुनो, कंपनी के उसूल के मुताबिक तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मगर तुम्हारी पत्नी होने के नाते बहुत कुछ कर सकती हूँ। तुम्हारे लिए मेरा बैग खुला है, जितना रुपया चाहिए तुम ले जा सकते हो। थैंक यू मैडम। वो और पति होंगे जो अपनी पत्नी की कमाई पर जीते होंगे। ये खैरात आप ही को मुबारक हो। थैंक यू। तुम्हारी कितनी उम्र थी जब तुम पहली बार जेल गए थे? मेरी उम्र होगी। क्या कह रही हैं आप? मैं और जेल? क्यों? क्या तुम 50 बार जेल नहीं गए हो? 50 बार? किसने कहा आपसे? फिर तुम कितनी बार गए हो? अरे मैं गया होगा, मैं एक बार भी जेल नहीं गया। और आप मुझे जेल भेजना क्यों चाहती? ये अखबार का दफ्तर है या पुलिस स्टेशन? डोंट शाउट। अरे शाउट मतलब क्या? देखो मंगलू। मंगलू? कैसा मंगलू? कौन मंगलू? किसका मंगलू? मैडम मेरा नाम अरुण वर्मा है। अरुण? अगर तुम मंगलू नहीं हो तो इस कमरे में क्यों हो? आप भी तो इस कमरे में हैं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है आप भी मंगलू नहीं है। मैं यहाँ की क्राइम रिपोर्टर हूँ, लेकिन तुम कौन हो, क्यों आए हो और चाहते क्या हो? मैं एक कमरा किराए पर देने का इश्तिहार देने आया था, और अब मैं सिर्फ जाना चाहता हूँ। जय हिंद। तो क्या कर लेती उनकी बीवियाँ? और यहाँ साफ सुथरे तरीके से मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ तो बड़ा आसमान टूट पड़ेगा। काजल, अरे तुम क्या दुनिया के पहले आदमी हो जिसकी 2 शादियाँ हो रही है? अरे इस देश में 4 बीवियों का भी रिवाज है, तो क्या समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता? अरे करता होगा, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं अपना प्यार नहीं बांट सकता। बांटना कैसा? घर में भाई हो, बहनें हो, माँ बाप हो, रिश्तेदार हो, वहाँ तो प्यार नहीं बढ़ जाता? पता नहीं पति पत्नी के मामले में ही प्यार क्यों बढ़ जाता है। जब मुझे तुम्हारी दूसरी शादी से कोई एतराज नहीं, तो तुम्हें क्या परेशानी है? दामाद जी, वैसे बेटी बात ठीक कह रही है। जब लक्ष्मी खुद तुम्हारे दरवाजे पे चल कर आ रही तो तुम क्यों दरवाजे की कड़ी लगा रहे हो? आने दो ना लक्ष्मी को। लक्ष्मी अकेली नहीं आ रही, आपकी बेटी के लिए सौतन भी ला रही है। लाने दो ना, दोनों खुशी खुशी बहनों की तरह रहेंगी, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? काजल आप ही की बेटी है ना ससुर जी? क्यों ऐसे क्यों पूछ रहे हो? इसलिए पूछ रहे हैं कि कोई भी सगा बाप अपनी बेटी की जिंदगी में इस तरह आग नहीं लगाता। तुम तो चुप रहो यार। 2 करोड़ लिखने के लिए आगे कितने सीफर लगाने पड़ते हैं, कुछ पता है तुमको? इन 2 हाथों से सारी जिंदगी अगर नोट लौटाती रहोगी ना तो ये हाथ थक जाएंगे, मगर नोट नहीं खत्म होने वाले। तुम्हारा दामाद, तुम्हारी बेटी और बच्चे सारी जिंदगी ऐश करेंगे, इसलिए ज्यादा कुड़कुड़ मत करो। हाँ, पर इन्हें हमारी परवाह कहाँ है? कभी ये सोचा भी नहीं कि बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भेज दें
बीवी के लिए छोटा मोटा घर बनवा दे, क्या क्या 4 गहने खरीद के दे दो उसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचते। पता नहीं ऐसे बेकार आदमी शादी क्यों करते हैं। हाँ हाँ, बेकार हूँ, बेकार आदमी हूँ मैं, और इतना ही कमा सकता हूँ और इसी में गुजारा करना पड़ेगा, समझी? ज्यादा बकवास की ना तो मैं और ज्यादा बकवास की ना तो मुंह तोड़ दूंगा। 2 करोड़ क्या, कोई मुझे 20 करोड़ देगा ना तो भी मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, एंड दैट्स फाइनल। कमाल का आदमी है। बेटी सुनो तो। 2 करोड़ पे लात मार के चला। ये क्या पागलपन है जानवी? हैव यू गॉन क्रेजी? अपने सारे के सारे शेयर बेच दिए? ओह अंकल, यू वोंट अंडरस्टैंड, मुझे इन पैसों की सख्त जरूरत है। खूब कहा है किसी ने, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। लेकिन मोहब्बत? हेलो, क्यों बुलाया मुझे? मुझे नींद नहीं आ रही थी गुरु। तो मैं क्या करूं? सब बीमारियों का इलाज डॉक्टरों के बस की बात नहीं, मगर मेरी बीमारी का इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है। इलाज मेरे पास? हाँ, मतलब जब मुझे नींद नहीं आती थी ना तो मेरी नानी मुझे कहानी सुनाया करती थी। जब मुझे कहानी याद नहीं आती थी तो मुझे गाना गाकर सुनाया करती थी। गाना गाकर सुनाया करती थी? तो इस वक्त मैं आपको आपकी नानी लग रहा हूँ? जी हाँ, नहीं नहीं, जैसे तुम चाहो वैसा कर सकते हो। तो चलो घर पे। अरे गुरु, कहानी जो भी है यही सुना दो ना, घर जाने की क्या जरूरत है? वो क्या है? वो जो तोता मैना की कहानी की किताब है ना, वो घर पर पड़ी हुई है, इसलिए। क्या हुआ? कांटे में पैर चुभ गया। क्या? नहीं, पैर में कांटा चुभ गया। ऐसे नहीं बाबा, ये निकल यहाँ से बाहर, भाग जा यहाँ से वरना चाक से मार डालूंगी। दीदी क्या हरकत है, पागल हो गई हो क्या? हाँ, पागल हो गई हूँ। पैसों का लालच देकर तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया। तू जाती है, हाथ रोक ले वरना तू तोड़ के रख दूंगी। जितना मैं बर्दाश्त करती हूँ उतना ही तो सर पे चढ़ आती है। क्या 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 बर्दाश्त तू कर रही है या मैं कर रही हूँ? मैंने तेरा उंगली क्या पकड़ाई, तूने तो पूरा हाथ ही पकड़ लिया। मेरे पति को मुझे छीना चाहती है ना? कैसा, वो मेरे भी पति है। अरे जा जा, मैं नहीं जा सकती, इसलिए तुझसे शादी की। अरे इजाजत कैसी, रुपया लिए है नगद और फिर बेचा है तूने। अरे बकवास करना बंद कर वरना मुंह तोड़ दूंगी। क्या बेचा है मैंने, क्या बेचा है? पति बेचा है, अपना पति, और उसी रुपए से सब खरीदा है, समझे? अच्छा तो फिर ये घर में रहिए ना, तुझे इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। चले जा यहाँ से। काजल, ये क्या हो रहा है? अच्छी बात है, अब चलिए मेरे साथ, चलिए। ये कहीं नहीं जाएंगे। जाएंगे कैसे नहीं? खबरदार जो हाथ लगाया कि मेरे पति है, इन पर सिर्फ मेरा हाथ। ऐसे शराब काट डालो मुझे, दो टुकड़े कर डालो मेरे, एक तुम ले लो और एक तुम ले लो। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या आप मुझसे कह रहे हैं जी? हाँ तुमसे कह रहा हूं काजल, तुमसे कह रहा हूं। हद से ज्यादा बुरा बर्ताव किया तुमने, सारी सीमाएं पार कर दी तुमने। अपने घर में हाथ तुमने खुद लगाई है और अब तुम हद जता रही हो। हक का फैसला हो चुका। जानवी बेटी, तुमने राज और काजल के तलाकनामे की एक कॉपी मांगी थी, वो मैं ले आया हूं। अब तुम्हें इस लालची औरत से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। रख ले ये घर, ये गाड़ियां, मगर राज पर अब इसका कोई हक नहीं। आओ चलो अपने घर चलते हैं। और राज तुम भी चलो। मैं नहीं चाहता कि मेरा दामाद किसी पराई औरत के साथ कोई ताल्लुक रखे। मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते हो। तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो। काश न करता होता। इसी प्यार के हाथों मजबूर होकर तो मैंने तुम्हारी सारी जिदें मानी है। मैंने दूसरी शादी की तुम्हारे प्यार की वजह से। इसी अपने प्यार का वास्ता दे देकर तुम मुझे जानवी के करीब और करीब धकेलती गई और अपने से दूर। जिस प्यार ने मुझे और तुम्हें बांध रखा था, तुमने उसी को बेच दिया। अब तो सौदा हो चुका है काजल। तुम्हें मुंह मांगी रकम मिल गई, तुम्हारा प्यार जानवी को मिल गया। अब अगर मैं उसके साथ ना जाऊं तो बेईमानी होगी। इंसाफ यही है कि मैं जानवी का पति हूं और उसी के साथ रहूं। डैडी, हमें भी साथ ले चलो ना। हमें मम्मी के पास नहीं, माँ के पास रहना है। मुझे छोड़ के मत जाओ।